हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर है 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको देखते हैं। ये ऐसा चैप्टर है क्लास 8 का जो बहुत ही क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। या ये अगर चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेते हैं आपका जो बेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, वेरिएबल को समझ लेते हैं, उसके बाद लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि गुरुजी नहीं इसी को डिफाइन कर दीजिए लीनियर इक्वेशन क्या है, तो बच्चों शॉर्टकट में बता रहा हूँ एकदम एक लाइन में। अगर किसी वेरिएबल के पावर, कोई भी वेरिएबल का पावर क्या हो, 1 हो, वेरिएबल का पावर 1 हो और उसमें इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो, वेरिएबल के पावर 1 हो और इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? अगर किसी वेरिएबल का पावर 1 हो और इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब रही बात कि गुरुजी वेरिएबल किसको कहते हैं, ये क्लियर कर दीजिए। तो नाम से ही क्लियर है बच्चों, वेरिएबल मतलब वैरी, जो वैरी करता रहता हो। ठीक है, वेरिएबल जो वैरी करता रहता हो, जो वैल्यू फिक्स्ड न हो। ठीक है, वेरिएबल को डिनोट करते हम लोग स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, ABCD एंड सो ऑन XYZ। वेरिएबल का नोटेशन है स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वेरिएबल को समझ गए। वेरिएबल मीन्स इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, वेरिएबल। और वेरिएबल को डिनोट करेंगे ये स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। अब चलिए वेरिएबल समझ गए तो हम लोग लगे हाथ कांस्टेंट को भी समझ लेते हैं। कांस्टेंट ये क्या, फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर। कोई भी फिक्स्ड नंबर को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट, कोई भी फिक्स्ड नंबर। एग्जांपल जैसे 2 है, -3 है, 1/2 है, √5 है, पाई है, π/2 है, 360 डिग्री है, ई है, ऐसा है ना। ये सब फिक्स्ड नंबर है। कोई भी फिक्स्ड नंबर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। आप लोग जानते होंगे बच्चों कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या 3.14। ठीक है, ये आपके क्लास 10 तक लिए वैल्यू चलेगा, लेकिन जैसे ही आप क्लास 10 के बाद आगे बढ़ते हैं तो ठीक है पाई के वैल्यू तो इतना लेते हैं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन पाई का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री भी लेते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री। जब आप हायर क्लास में जाएंगे मैंने 8 के बाद या IIT फाउंडेशन का आप कोर्स करेंगे ना, उसमें पाई का वैल्यू बताया जाएगा 180 डिग्री के इक्वल भी होता है। क्लियर है, तो आगे मिलेगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कांस्टेंट समझ गए। कांस्टेंट क्या है, कोई फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर को कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल क्या है, जो वैरी करते रहता है। ठीक, ABCD से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। थोड़ा और वेरिएबल को मैं डेप्थ में बता रहा हूँ। देखिए सपोज कीजिए कोई सर्किल है, कोई सर्किल है, इसका ये क्या है, सेंटर है, ये रेडियस है। क्लियर है। मैं इस सर्किल का एरिया की बात करूं, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो फार्मूला होता है πr²। फार्मूला क्या होता है, πr²। सर्किल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, छोटा भी सर्किल होगा तो एरिया निकालने का फार्मूला πr² होगा। खूब बड़ा भी सर्किल होगा तो एरिया निकालने का फार्मूला πr² ही होगा। ठीक है, अंतर क्या पड़ जाएगा, अगर सर्किल इतना बड़ा है तो रेडियस सिर्फ वैरी करता है रेडियस। अगर सर्किल ऐसा हो जाए इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। रेडियस क्या हो गया, छोटा। सर्किल छोटा है तो रेडियस छोटा, सर्किल बड़ा है तो रेडियस बड़ा है। यानी कि ये जो है पाई कांस्टेंट है,
पाई क्या है, कांस्टेंट है, और आर क्या है, वेरिएबल है। नहीं समझे शायद, समझ जाएंगे। सर्किल में रेडियस, अगर रेडियस क्या होता है, अगर बड़ा सर्किल है उसका रेडियस वैरी करता है, यानी बदलने वाला तो सिर्फ रेडियस ही है, ठीक है, रेडियस ही चेंजेबल है, इसलिए यहाँ पे आर जो है रेडियस का, ये आर जो है रेडियस है, साथ ही साथ इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल समझेंगे, ठीक है। तो आगे और बताया जाएगा, अभी मात्र एक लाइन में समझ लीजिए। वेरिएबल मीन्स जो वैरी करता रहता हो, वो वैल्यू जो क्या हो, चेंजेबल हो, ठीक है। और वेरिएबल को डिनोट करेंगे ABCD XYZ से। कांस्टेंट फिक्स नंबर, ये तो समझ ही गए, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ जान लीजिए, ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़े होंगे आप, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं AE। ये अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को कॉम्बिनेशन कर दे, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लियर है। यहाँ देखिए, वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, अच्छे वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई का भी रिलेशन हो, एडिशन का भी रिलेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और दोनों के बीच डिवीजन का भी रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 3x + 7 है, इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ना, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट के क्या है, कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ रही है, आपको दिखेगा वेरिएबल और कांस्टेंट भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर कोई बोलता है 5x - 3y + 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, एकदम है। वेरिएबल है दो जगह और कांस्टेंट भी शामिल है, तो इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है। एक और बात जान लीजिए, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट बोलते हैं। जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है नंबर, कोई भी फिक्स नंबर, उसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट कहेंगे। इसमें कोफिशिएंट कितना हो जाएंगे, 5x है, -3y या +7 है, इससे कोफिशिएंट 2 हो गए, एगो x का 5 हो गया और y का -3 हो गया। उम्मीद करते समझ गए होंगे, ठीक। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, लीनियर इक्वेशन। वो तो मैं बता ही दिया, वेरिएबल का पावर 1 हो और इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो। इक्वेशन मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व होना चाहिए, क्लियर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 3x + 7 = 5। तो अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, इसमें इक्वल टू का साइन है ना, पहला देखिए इक्वल टू का साइन है, बिल्कुल है। अब वेरिएबल देखिए, वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है, x है, इसका पावर कितना है, 1 है, वेरिएबल पावर कितना है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक। और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये 2y + 5 = 0 है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है क्या। तो देखेंगे, इसे वेरिएबल कितना है, मात्र एक है, y, इसका पावर कितना है, 1 है, ठीक है, लीनियर हो गया। क्या हो गया, लीनियर हो गया। अब इक्वेशन के लिए इक्वल टू का साइन है, यस, यह भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। बात समझ में आया कि नहीं है। यहाँ देखिए, ये 4x - 3 = 7 + 6x, क्या ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, तो देखते हैं। तो पहला देखेंगे, वेरिएबल कितने हैं, x, मात्र एक ही वेरिएबल है, और इसका पावर देखिए 1 है ना, इसका पावर तो 1 ही है। वेरिएबल का पावर 1 हो और उसके बाद क्या देखते हैं, इक्वल टू का साइन, ठीक है। ये भी क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आपके एक्सरसाइज में ऑलरेडी दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन के सब क्वेश्चन, उसे आपको चेक करना नहीं है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ओके, ये ऑलरेडी दिए रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, है ना, माइंड इट,
माइंड इट। एक बात याद रखिएगा, जब लीनियर इक्वेशन को सवाल को सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं मतलब एक्स वाई जेड ऐसा फाइंड करते हैं। अगर किसी इक्वेशन में लिखा हो सॉल्व और उस पर वेरिएबल दिया गया हो एक्स, तो समझ लीजिएगा हमको उस इक्वेशन से एक्स फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग वेरिएबल फाइंड करते हैं ना। तो आपको याद रखना है लीनियर इक्वेशन के सवाल को बनाने के लिए क्या याद रखना है, अगर इक्वल टू का साइन है, क्लियर है, और उसके लेफ्ट साइड प्लस साइन है, तो राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। बात ध्यान से सुनिए, इक्वेशन में ठीक है, अगर प्लस साइड लेफ्ट में है LHS में है, राइट साइड में जाएगा RHS में, तो साइन चेंज कर जाएगा, प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी क्या राइट से लेफ्ट में आ सकता है? आ सकता है, राइट से लेफ्ट में आएगा तब भी साइन चेंज हो जाएगा, तब भी क्या होगा, साइन चेंज होगा। प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अगर माइनस रहा लेफ्ट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई रहा राइट में गया तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मतलब क्या होगा, बटा में हो जाएगा, बटा के नीचे लिख देंगे, क्लियर है, बाई में लिख देंगे। और क्या डिवाइड होगा तो इधर के क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इक्वल टू के लेफ्ट वाले साइड को हम लोग बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे RHS, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। इक्वेशन में लेफ्ट से राइट जब जाते हैं या राइट से लेफ्ट में आते हैं तो साइन उसका क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। एक बात ये याद रखिएगा, ठीक है। साइन कैसे चेंज करता है, प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई रहा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड रहा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। एक और चीज़ आपको याद रखना है, आपको कोशिश करना है, ठीक है, आपको कोशिश करना है LHS में, है ना, और RHS में। देखिए क्या कोशिश करना है, आपको कोशिश करना है LHS में हमेशा वेरिएबल हो, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखिए, और RHS हमेशा किसको रखिए, कांस्टेंट को। वेरिएबल को हमेशा LHS में रखने का प्रयास कीजिए, और राइट साइड में क्या किसको भेज दीजिए, कांस्टेंट को भेज दीजिए, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्यूशन करने में बहुत आसानी होगी। ये मैं आपके आसानी के लिए बोला हूँ, ऐसी बात नहीं कि ये हमेशा। आप चाहेंगे तो वेरिएबल को भी राइट में रख सकते हैं, कांस्टेंट को लेफ्ट में रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, तात्पर्य ये है कि वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, यानी कि नंबर जो भी संख्या होगा उसको एक साइड रखेंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसको एक साइड रखेंगे, ठीक है। देन उसको सॉल्व करेंगे और उस नियम को एकदम अक्षरशः पालन करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना। एग्जाम्पल अगर कहें दिया 4x = 16, कह रहे सॉल्व कीजिए, क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो इससे वेरिएबल देखिए, सॉल्व कीजिए मतलब वेरिएबल क्या है, x निकालना है। तो x = ये 16 हो जाएगा, और x के क्या है, 4 क्या मल्टीप्लाई में है, x के 4 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए राइट साइड में जब आएगा ना, राइट साइड में जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अभी तो कुछ देर पहले बताए थे ना, मल्टीप्लाई जब राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मतलब बटा में हो जाएगा। 4 4 जा 16, तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत आसान है। एक और दूसरा हम लोग देखते हैं, 2y = -18, तो फिर हमको y निकालना ना, -18/2, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, -9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। 3y + 7 आप ले लीजिए कितना, 10 ले लीजिए, ये अच्छा एग्जांपल्स है। आप क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड 3y और कांस्टेंट एक साइड 10, अब प्लस राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3
3y। अब हमको y निकालना है तो 3, ये 3 हो गया, ये 3 आकर डिवाइड हो गया, यानी कितना निकला, y का वैल्यू 1 मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3 4x माइनस 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या सिखाया हूँ, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो ये 2x वेरिएबल है, रहने दीजिए, और RHS पे वेरिएबल है, लेकर आइए इधर, माइनस 4x हो जाएगा। अरे भाई 4 इधर आ गया, लेफ्ट में माइनस हो गया। ठीक है, प्लस में है ना, तो लेफ्ट में आकर माइनस हो गया, साइन चेंज। ये क्या है, -7, ये +3 राइट साइड में गया, यानी संख्या संख्या के पास चला गया और वेरिएबल वेरिएबल के पास आ गया। क्लियर? हमने क्या किया, वेरिएबल को एक साइड रख दिया और कांस्टेंट को एक साइड रखा। अब सॉल्व कीजिए तो 2x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा, -2x। क्लियर है? 2x में से 4 घटेगा ना, -2x। क्लियर? -7 -3 कितना हो जाएगा, -10, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2, 2 डिवाइड हो गया, कितना हो गया, 5। तो x इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते ये पूरे एग्जाम्पल्स आप समझ गए होंगे। तो आप अपने एक्सरसाइज का है ना 2.1 का NCERT, ठीक है, ऑल क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।